कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंटरमीडिएट का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसय संयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कि जितने भी जटिल कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उन सभी का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। ये 12th के एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें 4 नंबर का ये आता ही आता है और ये काफ़ी बच्चों को बहुत कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है कि भाई बहुत टफ है, बट इतना टफ है नहीं जितना आप लोग को लगता है। मैं उसको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए कैसे होता है नामकरण इसका। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है धनायन भाग, एक होता है ऋणायन भाग। क्या होता है? एक होता है धनायन भाग, एक होता है ऋणायन भाग। मैं पहला कंपाउंड अगर जो लूँ यहाँ पर, इसको मैं पहले लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ इसके दो भाग हैं। एक तो ये जो ब्रैकेट वाला भाग है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ आ रही बात? ये बाहर का आयन है, तो इसके इस पर एक प्लस चार्ज, इस पर एक माइनस चार्ज। हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पॉजिटिव ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ये निगेटिव भी होगा। जैसे इसमें यहाँ पर के जो है ये धनायन वाला भाग है और ये ऋणायन वाला भाग है। तो कभी भी इसमें सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि इसमें कैटायनिक भाग कौन सा है। ये इसका है कैटायनिक, ठीक है, कैटायनिक कैटायनिक पार्ट, और ये क्या है? एनायन, एनायनिक पार्ट। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमें यही करना होगा कि इसका धनायन भाग अलग कीजिए, ऋणायन भाग अलग कीजिए, और सबसे पहले हम धनायन भाग का नामकरण करते हैं, फिर ऋणायन भाग का नामकरण। अब कुछ रूल हैं उसके कि धनायन भाग में अगर जो कोई लिगेंड आ रहा है या ऋणायन में ही आ रहा है, तो जो सबसे पहले हम लिगेंड का नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप है कि कैटायन और एनायन को अलग करेंगे और कैटायनिक भाग का नामकरण करेंगे, और कैटायनिक भाग में सबसे पहले लिगैंड का नामकरण करेंगे। अब ये लिगैंड है, यहाँ पर ये क्या है? लिगैंड। आप लोग पढ़ ही रखे हो, ये लिगैंड है। यह इसका सेंट्रल मेटल एटम है। एजी क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। इसका सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगैंड है, और ये बाहर का इसका आयन है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें कैटायन वाले भाग की लिगैंड का नामकरण करना है। तो ये सब मिटा के मैं आपको नामकरण सीधा बताता हूँ। तो यहाँ अगर देखा जाए इसका नामकरण करने के लिए कैटायन के लिगैंड भाग का किया जाए तो यहाँ पर दो एमीन है, NH2 है, यानी कि लिगैंड कितने हैं? दो। और NH3 अगर जो है लिगैंड तो इसको लिखते हैं एमीन, और दो है तो डाई एमीन। क्या लिखेंगे? दो है तो डाई एमीन। तीन होता तो ट्राई एमीन, चार होता तो टेट्राएमीन, पांच होता तो पेंटाएमीन। तो यहाँ दो है तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे डाई एमीन। एमीन क्या लिखेंगे? एमीन नहीं, डाई एमीन। अब एजी है, और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर जो धनायन वाले भाग में, कैटायनिक भाग में अगर जो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम आ रहा है तो इसका नाम जो सिंपल नाम है वही लिखेंगे। जैसे एजी है तो यहाँ सिल्वर ही रहेगा। क्या रहेगा? तो डाई एमीन सिल्वर, क्या लिखिए? सिल्वर। लेकिन अगर जो यही एजी भाग ऋणायन वाले भाग में आता है, जैसे यहाँ पर आया है ऋणायन वाले भाग में अभी, तो इसका सिंपल नाम नहीं रहेगा, इसके नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 8। अगर जो यही यहाँ ऋणायन वाले भाग में होता तो इसका नाम होता सिल्वर नहीं होता, इसका नाम होता अर्जेंटेट। क्या नाम होता? जैसे यहाँ पर इसका नाम होगा फेरेट। यहाँ पर क्या नाम होगा इसका? फेरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका नाम होगा सिल्वर, क्योंकि कैटायनिक भाग में धातु जब आता है तो उसका सिंपल नाम लिखते हैं, यानी कि जब धनायन वाले भाग में धातु आएगा तो उसका नाम लिखेंगे सिल्वर। ऋणायन वाले भाग में आएगा ये जी, तो उसका नाम होगा अर्जेंटेट। इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा डाई एमीन, दो एमीन है तो डाई एमीन। उसके बाद यहाँ एजी है तो सिल्वर। क्या लिखे? सिल्वर। अब इसका लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। एजी का क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण नंबर। तो ऑक्सीकरण नंबर आपको निकालना आता है। मान लीजिए एजी का निकालना है, इसका मान लीजिए यक्स। समझ में आ रही बात? इसका जब यक्स मान लिए और प्लस ये NH3 है तो ये अणु है तो इसके लिए जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये Cl है, यहाँ पर -1 बराबर जीरो, तो यही यहाँ पर पूरा हो जाएगा क्या? x - 1 बराबर जीरो, तो x बराबर हो जाएगा 1। समझ में आ रही बात? तो सिल्वर यहाँ लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या। किसमें लिखेंगे? रोमन अंक में, फर्स्ट। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? बाहर क्या है भाई? क्लोरीन है। तो अगर जो क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है तो इसका नाम क्लोराइडो नहीं होगा, क्लोराइड ही होगा। क्या होगा? CHLORID, क्लोराइड। अगर जो Cl या कोई भी FR BR कोई बाहर है अगर जो, तो उसका सिंपल नाम आयन का नाम होगा क्लोराइडो, क्लोराइडो ब्रोमाइड, सॉरी
क्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड, क्लोराइडो नहीं। अगर जो यही क्लोरीन अंदर होता तो हम इसको क्लोराइडो लिखते, लेकिन ये है कहाँ, बाहर। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया, क्या हुआ, डाई एमीन, और Ag है तो सिल्वर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1, फिर लिखा हमने क्लोराइड। तो यहाँ हम इसको पहले लिख दें, इसका नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर, इसका ऑक्सीकरण संख्या 1, रोमन अंक में लिखेंगे क्लोराइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं दूसरे वाले का नामकरण करते, इसको मिटा दें, ठीक है। देखते हैं दूसरा कैसे करना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले धनायन वाले भाग का करना है। धनायन वाला भाग इसमें है K3, यानी कि लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। समझ में आ रही बात। अब ऋणायन वाला भाग है, अब ऋणायन वाले भाग में जब हम पोटेशियम हो गया, ऋणायन वाले भाग में सबसे पहले लिगेंड का नाम है। कितने लिगेंड है, CN मतलब होता है साइनाइड, तो ये अगर जो ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। यहाँ मैंने लिखा है, क्या नहीं लिखा है तो लिख देना कि CN रहेगा तो साइनाइडो, क्या लिखेंगे, साइनाइडो लिखेंगे। समझ में आ रही, ब्रैकेट के अंदर होगा तो साइनाइडो। तो हम पहले लिखेंगे हेक्सा, कितने हैं, 6 हैं, तो मैंने लगा दिया हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। मैंने कहा था अगर जो आयरन निगेटिव वाले पार्ट में आए, एनायनिक पार्ट में आए, तो इसको लिखेंगे, आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। आयरन है जैसे फेरम, फेरम से बनेगा फेरेट, तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, उसके बाद हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। अब एक चीज छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को आता है। यहाँ पर 3 पोटेशियम है तो यानी कि 3, भाई एक चार्ज होता है ना, +1 चार्ज होता है इस पर, तो 3 बन जाए 3, यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस यक्स, या फिर का हम यक्स मान लिए, फिर प्लस CN पर -1 चार्ज होता है, तो 6 है, तो 6 कम 6 तो -6 हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 3 + यक्स बराबर 6, तो यक्स बराबर 6 - 3 बराबर 3, तो फेरेट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 3। इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो हमारा इसका IUPAC नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, क्योंकि निगेटिव पार्ट में तो फेरेट हमने कर दिया इसको। समझ में आया बात। अगली चीज, तीसरे वाले का क्या नाम होगा भाई, यहाँ पर देखो ये कैटायनिक भाग है, ये एनायनिक भाग है। अरे भाई ये ब्रैकेट वाला धनायन वाला भाग है, क्लोरीन ऋणायन वाला भाग है। अब सीधा धनायन वाले में 6 क्या है, लिगेंड है, तो हम इसका नाम लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे, 6 है हेक्सा, एमीन है तो एमीन, हेक्सा एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन। अब ये CO है मतलब कोबाल्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कोबाल्ट धनायन वाले भाग में है, ये स्फीयर वाला धनायन है, ये ऋणायन है क्लोरीन पर, धनायन वाले भाग में तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। अब एक चीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया ना, 3 तो ऑन हुआ है, ये पूरा 0 हो गया, लेकिन क्लोरीन 3 है तो -3। अरे भाई इसको हमने मान लिया यक्स, इसको माना यक्स, ये पूरा 0 हो गया, और प्लस -3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर -3 हो जाएगा, यक्स बराबर 3 नहीं हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट। फिर यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर 3 कर दिए। उसके बाद फिर क्लोरीन का तो आप लिख दो क्लोराइड, क्या लिख दोगे, क्लोराइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम अगर जो इसको हम मिटा दें, क्या आप लोगों को जो नोट करना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आराम हो जाएगा। चलिए, ओम नमः शिवाय। चलिए अब आगे चले। धीरे धीरे से पढ़ाई किया करो, तब समझ में तुमको आएगा बाबू। अब इसमें क्या है थोड़ा, अब इसका अगर हम देखें क्या करेंगे, अब इस पर देखिए प्लस चार्ज है और कुछ नहीं दे रखा है, तो पहले से पता है कि ये कैटायन वाला भाग है, भाई नहीं पता है, पता है। तब हम क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर क्लोरीन भी है और EN पर +2 भी है। एक चीज और हमें ध्यान देनी है, क्या देनी है, कि जब 2 लिगेंड आए तो उस लिगेंड का नामकरण हम पहले करते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आए। तो क्लोरीन C से शुरू होता है, और EN का क्या मतलब होता है, EN का मतलब होता है इथाइलिन या एथिलीन, आप जो भी पढ़ते हो, इथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। तो C आएगा पहले कि E आएगा, C आएगा, आप श्योर हो। तो 2 है तो डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। तो हम यहाँ लिखते हैं डाई CHL, सॉरी क्लोरो नहीं, क्लोराइडो आप यहाँ करेंगे, गलती हो गई। ये हो गया कि ब्रैकेट के अंदर है तो क्लोराइडो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइडो, सॉरी डाइक्लोराइडो हो गया, मैंने अभी नीचे लिखा था ना, तो डाइक्लोराइडो
क्लोराइडो, फिर उसके बाद ये है। तो एक चीज और, जब आप कहीं पर आपने डाई क्लोराइडो लिख लिया और ईएन आया, तो ईएन एथिलीन डाइमीन एक कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, तो कॉम्प्लेक्स लिगैंड है तो हम यहाँ पर फिर डाई का प्रयोग नहीं करेंगे, भले दो तो हम बिस का प्रयोग करते हैं। यही 3 होता तो ट्रिस, 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस। बस आपको बढ़ाते जाना है, किस में 1 बढ़ाएंगे, जैसे 2 है तो डाइकिस, 3 है तो ट्राइकिस, यहाँ पर 3 है तो ट्राइकिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। समझ में आएगा, इस तरीके से करना है। तो यहाँ डाई क्लोराइडो, उसके बाद यहाँ पर जब आपने देखे ईएन के साथ 2 लगा हुआ तो आप वहां बिस लगा दीजिए, और अगर क्लोरीन भी है तो हम यहाँ करेंगे डाई क्लोराइडो। अब उसके बाद आप सोच रहे हो कि बिस क्यों लगाया सर ने, है देखिए एक प्रकार का 2 बार डाई आ जा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो हम यहाँ पर इसके लिए डाई ना लगा के बिस लगाया जाता है। क्या लगा देंगे हम इसके लिए, बिस। और ब्रीफली में बाद में समझा दिया जाएगा, समय कम है, छोटी वीडियो ही बनानी है मुझे। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, कंफ्यूज मत होइए। तो डाई क्लोराइडो, फिर डाई ना लगा के हम लगा देंगे बिस। क्या लगा देंगे, बिस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ईएन का मतलब होता है एथिलीन, क्या हो जाएगा, ईटी है, एथिलीन डाइमीन, डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। उसके बाद सीओ है तो कोबाल्ट, अभी कैटायनिक भाग है तो कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब उसके बाद में कोबाल्ट, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई, ईएन है तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, इसका तो पूरा 0 हो जाएगा, जैसे हम अणुओं में देखते हैं इसका पूरा 0। 2 क्लोरीन है तो -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। लेकिन एक कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन क्या कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का मतलब होता है, इसको मान लिए x, ये पूरा 0 हो गया, और ये 2 क्लोरीन है तो -2 बराबर 1, तो x बराबर 1 है, 2 उधर जाएगा तो +2 बराबर 3 आ जाएगा। तो CO की ऑक्सीडेशन नंबर +3 में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ कैटायन चार्ज है तो यहाँ लिख देंगे कैटायन, क्या लिख देंगे, कैटायन। ओके, नहीं समझ में आएगा, यहाँ कैटायन है, एनायन होता तो हम यहाँ एनायन लिख देते भाई, रिडायन होता तो उसको एनायन कहते हैं, धन आयन हो तो उसको कैटायन कहते हैं। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ बहुत बेसिकली टफ नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे है 5वां जो है, इसका नामकरण हम करें तो इसका नामकरण कैसे होगा, थोड़ा देखिए। यहाँ पर देखिए Cl3, यहाँ पर ये कैटायन भाग है, ये एनायन भाग है, तो पहले कैटायन वाले का हम करें। तो मैंने कहा था H2O अगर जो लिगेंड के फॉर्म में हो तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक्वा लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एक्वा। तो 6 है तो हेक्सा, उसके बाद क्या लगाएंगे, एक्वा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद में क्या लगाएंगे, CO, कोबाल्ट है, धनायन भाग कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, ये H2O है, 3 क्लोरीन है, माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद में रोमन अंक में लिखेंगे हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। समझ में आया, ये हो गया। अब अगली चीज हम क्या करें, पोटेशियम वाला है, तो इसमें क्या है, ये धनायन भाग है, ये ऋणायन भाग है, थोड़ा सा अंतर हो गया। पहले धनायन का नाम करेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब ये ऋणायन भाग है, मैंने कहा था अगर जो ऋणायन भाग में, अब सबसे पहले लिगेंड का करते हैं, तो 2 CN है तो साइनाइडो हो जाएगा, तो डाई साइनाइडो, साइनाइडो, पोटेशियम डाई साइनाइडो। मैंने कहा था अगर जो कोई भी मेटल, सेंट्रल मेटल एनायन भाग में है, अब ये धनायन भाग के है, ऋणायन भाग ये वाला स्फीयर वाला है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम सिल्वर ना लिखकर, जैसे हमने यहाँ सिल्वर लिखा था ना, क्योंकि ये धनायन वाले भाग में है सिल्वर, तो हमने यहाँ सिल्वर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जो सिल्वर है ये ऋणायन वाले भाग में, तो जब ऋणायन वाले भाग में रहेगा तो इसको अर्जेंटेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो पोटेशियम डाइसाइनाइडो, Ag का हो जाएगा अर्जेंटेट, क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा। और उसके बाद में पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपको निकालना है तो K पर प्लस होता है, ठीक है, K पर प्लस होता है, तो इसका +1 + x, Cn पर -2, मतलब -1 ही होता है तो 2 है, 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2, ये उधर जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो x बराबर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर 1 आया, और क्या हो गया आपका, पोटेशियम, पोटेशियम का लिखिए, फिर डाइसाइनाइडो 2 है तो डाइसाइनाइडो, फिर अर्जेंटेट, हो गया, बस हो गया, इतना ही है, हो गया। इसके बाद इधर कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्या है नहीं तो लिखेंगे क्या भाई, अब आगे देखिए। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम फंडा, इसमें भी
दो लिगेंड आ गया, क्लोरीन भी है और इसके बाद यहाँ पर NH3 भी है। तो NH3 क्योंकि A से शुरू होता है एमीन, तो हम लिखेंगे पहले ट्राई एमीन। क्या लिखेंगे भाई, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। आप सोचिए भाई क्लोरीन का पहले लिखें कि एमीन का लिखे, फ्लोरीन भी होता है तो उसको भी आप सिस्टमेटिक लिख लो भाई, A से एमीन, C से क्लोरीन, पहले क्या आएगा भाई, एमीन ही तो आएगा, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ट्राई, 3 बार है तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद ट्राई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइडो, सॉरी क्लोराइडो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो क्लोराइडो बार बार हो जा रहा है, हो जाती है गलतियां। तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। देखिए ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो क्यों कहें, क्योंकि ब्रैकेट में है, स्फीयर के अंदर रहेगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसको कहेंगे क्लोराइडो। ठीक है, जैसे ठीक है फ्लोरीन होता तो फ्लोराइडो हो जाता। तो क्या है, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद CO है तो कोबाल्ट, सिंपल सी बात है, सीधा इस पर कोई ऋणायन या धनायन वाली कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोबाल्ट। और इसका क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा 0 हो जाएगा, -3, उधर जाएगा +3, तो इसका भी यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या होगा, अब अगर जो पोटेशियम का देखा जाए, किसका देखा जाए, पोटेशियम का अगर जो देखा जाए, यहाँ पर 4 है, तो अब यहाँ पर कैटायन, ये धनायन भाग है, ऋणायन भाग है, तो यहाँ पोटेशियम लिख देंगे सबसे पहले, भाई इसका नाम करेंगे ना पोटेशियम, तो हो गया पोटेशियम। उसके बाद में अब यहाँ देखो फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो F पहले आएगा, O बाद में आएगा, तो टेट्राफ्लोरो, क्या लिखेंगे, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो, फ्लोरो नहीं फ्लोराइडो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो, फ्लोराइडो FLUO है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा स्पेलिंग्स के लिए, फ्लोराइडो, ये R है, थोड़ा सा मेरा राइटिंग भी बहुत गंदा है, ये इसी वजह से व्यूज भी कम ही आते हैं। देखिए क्या हो गया, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो, फिर लिखेंगे ऑक्सो, क्या लिखेंगे, ऑक्सो, क्योंकि वो बाद में आता है ऑक्सो। अब यहाँ क्रोमियम जो है ये निगेटिव भाग में है, एनायनिक भाग में, तो इसका क्रोमेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CHR, क्रोमेट, क्रोमेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या अगर जो निकालनी हो तो K पर प्लस होता है तो 1, क्रोमियम का आप X मान लो, और प्लस फ्लोरीन पर माइनस, मतलब एक ही होता है तो 4 है, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो यहाँ हो जाएगा -4 ब्रैकेट में, फिर प्लस -2, ऑक्सीजन की -2, तो 1 + X + -4 -2, तो आप क्या करोगे, ये इधर जाएगा तो 1 + X - 4 = 2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो फिर 1 + X = 4, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा 6, ये इधर जाएगा तो -1 बराबर आ जाएगा 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ क्या लिखेंगे, रोमन में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, समझ में आ रही बात, ऐसे रोमन में, ठीक है, 5 है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरीके से हो गया। अब 2 और बच रहे हैं, इसको भी बता दो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। है आसान, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत कठिन लग रहा है नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ये कैटायनिक भाग है या एनायनिक भाग है, तो पहले लिख देंगे सोडियम, क्या लिख देंगे, सोडियम जो पहले आए उसको पहले बस सीधा उधर से करते चले जाओ, उधर से आओगे इधर लिगेंड का करना है, इधर पहले धनायन वाले का करो, फिर इसमें आओ तो लिगेंड वाले का करो। सोडियम लिगेंड क्या है, CO, तो अब यहाँ CO क्या है, अब यहाँ लगाएंगे कार्बोनिल, कितने हैं 4, तो टेट्रा कार्बोनिल, क्या हो जाएगा, ये CO ये कोबाल्ट है, ये CO है, ठीक है, तो यहाँ CO है, तो ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, जो समझते हैं, यहाँ पर आप कार्बोनिल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सोडियम। उसके बाद 4 है तो टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल। कोबाल्ट की अगर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो देखिए क्या होगा, ये CO है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये अणु के रूप में 0 हो जाएगा, ये नहीं पर +1 होता, उधर जाएगा तो -1। तो अब एक काम करेंगे, सोडियम टेट्रा कार्बोनिल, फिर यहाँ ये एनायनिक भाग में है तो इसका हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। भाई एनायनिक भाग में नहीं है कोबाल्ट, धनायन में होता तो हम कोबाल्ट ही लिखते, यहाँ लिखेंगे कोबाल्टेट, तो कोबाल्टेट और -1, यहाँ पर रोमन में लिखेंगे माइनस, ऐसे करके ये रोमन का है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब आगे आ गया 10वें वाले का, ये नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको अच्छे से देखिए, क्या करेंगे, ये है CuCl2, यहाँ En लिखा हुआ, देखिए। अब इसका हम करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा जूम हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये अच्छे से देखिएगा, देखिए अब इसमें क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखिए, ये CO है। अब यहाँ पर ये कैटायनिक भाग है, ये पूरा ब्रैकेट वाला, ये इतना,
और ये एनायनिक भाग है। तो कैटायनिक भाग का सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ईएन आया है, सीएल आया। तो पहले बताइए सी आएगा कि ई आएगा? तो आप कहोगे सी ही आएगा। ठीक है, तो ईएन मतलब क्या होता है? एथिलीन डाइमीन। ईएन मतलब क्या होता है? एथिलीन डाइमीन। तो यहाँ पर क्लोरीन भी है, 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नामकरण करते हैं। तो सीएल है तो यहाँ हो जाएगा डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो की ब्रैकेट के अंदर है क्लोरीन, तो डाई क्लोराइडो। अब यहाँ डाई इथाइल डाई नहीं लगाएंगे, समझ में आ रही बात? यहाँ बिस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मैंने अभी ऊपर बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ बताया था? यहाँ देखो हमने बिस लगाया कि नहीं लगाया? वही चीज डाई क्लोराइडो क्या हो जाएगा? डाई क्लोराइडो। ठीक है, डाई क्लोराइडो। तो डाई क्लोराइडो, उसके बाद क्या करेंगे? डाई क्लोराइडो के बाद हम इसका लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे? बिस। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिस के बाद लिखेंगे इथाइलिन हो जाएगा, इथाइलिन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन क्या हो गया? डाई क्लोराइडो बिस, इसको ब्रैकेट में कर देंगे इथिलीन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन। उसके बाद में बचा क्या? कोबाल्ट बचा। अब ये कैटायनिक भाग में तो सीधा कोबाल्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट हो गया। अब कोबाल्ट के बाद में इसका ऑक्सीडेशन अगर जो नंबर लिखना हो तो ये CuC, इसका तो पूरा 0 ही हो जाएगा। Cl है तो इस पर -2, x -2, इसका भी -2, ये उधर जाएगा +2, ये उसका उधर जाएगा +2, यहाँ जाएगा 4। क्या जाएगा? 4। समझ में आ रहा है ना? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेंगे और 4, फिर यहाँ लिख देंगे सल्फेट। क्या लिख देंगे? सल्फेट। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या किया? डाई क्लोराइडो, उसके बाद डाई क्लोराइडो, फिर डाई ना लगाकर बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई क्लोराइडो बिस, एथिलीन डाइमीन ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर लिखेंगे कोबाल्ट, ये रहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4, फिर सल्फेट। समझ में आ रही बात? ये कर दो इधर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस पर माइनस क्या होता है? एक नहीं रहेगा, 2 चार्ज होता है। तो बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे कि कैटायन और ये वाला भाग कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हों, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जिन कोई अगर जो दिक्कत हुई है तो उसे आप कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।